ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद आपके सामने आज कोरोना वायरस से मुतल्लिक कुछ मालूमात लेकर इस वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। कोरोना वायरस की तारीख़, इसका हाल और मुस्तक़बिल क्या होगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी तारीख़ के बारे में हम कुछ बात करते हैं। आज से तकरीबन 17 साल पहले 2003 में आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि सन्ने शऊर को उस वक्त मौजूद थे और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, उनको यकीनन इस बारे में इल्म होगा कि उस वक्त एक इसी तरह की कंटेजियस डिज़ीज़ जिसका नाम सार्स था, SARS, सीवियर अमेनो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो बहुत तेज़ी से फैली। ख़ुसूसन एशिया और फार ईस्ट के अंदर वो वबा बहुत तेज़ी से फैली। वो वबा, उसका ताल्लुक़ कोरोना वायरस से किस तरह, वो भी कोरोना वायरस ही की वजह से कॉज हुई थी। लेकिन वो कोरोना वायरस और ये कोरोना वायरस मुख्तलिफ हैं अपनी नेचर में, अपने जीनोम में वो डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन उनका सोर्स एक ही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि उस वक्त भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ उस सार्स से मुतल्लिक भी देखने में आई, जिनमें शामिल है कि लोग कुछ मेल्स भेजते थे, यानी जिसको लेटर कहते हैं, और उसको कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करके भेजा जाता था और जो उसको रिसीव करता था वो इन्फेक्ट हो जाता था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस वक्त भी थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए इसके हाल के मुतल्लिक, तो हम यही देखते हैं कि जो भी डॉक्टर्स आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल कतियत के साथ ये बात नहीं कह सकते कि इसकी नेचर क्या है और इसका इलाज या इसकी प्रिवेंशन क्या है। हाँ, एहतियाती तदाबीर वो जो बताएं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल कतियत के साथ 100% आप नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस किस किस्म की चीज़ है। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज से 2-3 साल बाद आएगी। फ़िलहाल आपको वो एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो तदाबीर क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। याद रखिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है, कोरोना वायरस का इलाज भी मुमकिन है, लेकिन आपने जैसे कि सुना होगा एक मिसाल के हर सूरत में एहतियात और परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसलिए कोरोना वायरस से परहेज़ करें, इससे बचने के लिए परहेज़ करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा आप एक डिस्टेंस अपने, जैसे हुकूमत है, गवर्नमेंट, उसका साथ दें। उन्होंने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेंटेनेबल डिस्टेंस दूसरे शख्स के साथ रखें, इसी तरह से हैंडशेक ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस वायरस को जो फैलाने का बाइस बन रही हैं ये चीज़ें, हैंडशेक्स। और इसके अलावा जो पर्सन खुद को समझता है उसको, अभी ये भी हम कतियत से नहीं कह सकते, आजकल का जो मौसम पाकिस्तान में चल रहा है उसके अंदर इन्फेक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे इन्फ्लुएंज़ा का आजकल हो जाता है। इसमें कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, कॉमन फ्लू जो है जिसको कहते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि आजकल जो भी बंदा बीमार हो गया उसको कोरोना वायरस ही है, लेकिन हाँ, एहतियात हर बंदा करे। इसलिए जो भी बंदा इस वक्त किसी भी किस्म की एलिमेंट जो कि जिससे कि छींक आती है, उस किस्म की जिसको भी एलिमेंट है, वो शख्स अवॉइड करे किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से और अपने घर तक महदूद रहे। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, क्योंकि सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि आप हर वो चीज़ जो आपको बताई जा रही है उसको हम मिनोअन तस्लीम करके उस पर अमल करें। इसका एक दीनी पहलू भी, जो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान इस्लाम के अंदर सफाई की बहुत अहमियत है, और कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कि सफाई से इसके ख़तरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। लिहाजा सफाई का ख्याल रखें। इसी तरह से हमें एक चीज़ इसके बारे में भी पता है कि तवक्कल क्या है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल यही होता है, जैसे कि हदीस में है कि अपना ऊँट बांध कर तवक्कल करो अल्लाह के ऊपर, ना कि उसको खुला छोड़कर। इसीलिए हम ये समझते हैं कि फ़िलहाल तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, फ़िलहाल जो भी गाइडलाइंस आपको डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर आप मिनोवन अमल करें और कोशिश करें कि इससे बचें, ना कि आप इसके अंदर मुब्तला हो जाएं। उसके बाद भी इंशाल्लाह ठीक होते हैं और बिलाशुबा रिकवर लोग हो रहे हैं, लेकिन इससे प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए हम इस वायरस को देखते हैं, इसकी सिर्फ नेचर के ऊपर मैं आखिर में बात करूँगा, ताकि जो लोग समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ क्या है, उनको ये चीज़ भी समझ लग जाए कि आखिर
आखिर है क्या है। कोरोना वायरस, ह्यूमन कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, इसके नाम को अगर हम देखें तो इसका नाम कोविड-19, इस डिज़ीज़ का नाम जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्सोनॉमी डिपार्टमेंट है उसने इसका नाम कोविड-19 रखा। CO ये इनिशियल्स हैं कोरोना के और VI वायरस के, और इसी तरह 19 जो आगे है वो इसका साल है यानी 2019। ये एक वायरस है। वायरस जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा का भी वायरस होता है, इसी तरह से हेपेटाइटिस का भी वायरस ही होता है, कॉमन कोल्ड और ये सब वायरल डिजीज़ होती हैं, इससे ये भी वायरस कॉज करते हैं। लेकिन उन वायरसेस से ये वायरस डिफरेंट कैसे है? वो इस तरह से डिफरेंट है कि ये वायरस कंटेजियस है, जिसको उर्दू में आप कहते हैं कि अछूत की बीमारी है, ये छूने से फैलती है। तो जो अछूत की बीमारी होती है, जिसको मुतअद्दी भी कह सकते हैं, वो बीमारी इस तरह की होती है। इसका सिर्फ वाहिद हल है कि आप छुए ही ना, बजाय इसके कि आप इसके अंदर बेदरेक तरीके से आप इसको इसके वालेकुम अस्सलाम कंटिन्यू रखें, फिर कट हो जाएगी। चलो मैं समझा अल्लाह का शुक्र। मैं कहा मेरी मेहनत गई। ओके, तो लिहाजा प्रिवेंशन सबसे बेहतर है, और इसलिए इसी तरह से आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उनके ऊपर अमल करें। इस वायरस की नेचर से मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि इसकी नेचर ऐसी है कि कंटेजियस है, बिल्कुल कंटेजियस वो चीज़ होती है। इसका फ़िलहाल यही है, देखिए कुछ दिन का परहेज़ आपके आगे पूरी ज़िंदगी के पछतावे से बेहतर है। तो लिहाजा कुछ दिन का परहेज़ करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ा अरसा सिर्फ चंद दिन है, इन चंद दिनों के अंदर अगर आप घरों तक महदूद हो गए हैं तो कोई मसला नहीं। इन चंद दिनों के अंदर आप अपने आप को घरों तक महदूद रख लें, या इसके अंदर जो प्रोवाइड आपको की जा रही हैं, अगर आपने काम के लिए बाहर जाना भी है तो तमाम प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो ज़रूर लें। इसी तरह से आप इस चीज़ को भी यकीनी बनाएं कि अपनी सफाई का और इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखें। लिहाजा आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पर तवक्कुल भी रखें, और इसके साथ साथ एहतियात भी करें। एहतियात हर चीज़ से बेहतर है, और एहतियात हर पछतावे से बेहतर है। चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह अगले साल हम इस पर बात इंशाल्लाह कर रहे होंगे कि हमने किस तरह से इस वायरस को शिकस्त दी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा सब के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कट कर ये हो गई, साथ ही जो है साइंस जो हाँ वो शुरू कर लें। तो ये